दोनों था, पहले लेफ्ट में महसूस होता था, लेकिन जब एक्सरे किया फर्स्ट टाइम तो राइट का भी पता लगा। तो दोनों के गैप खलास हो गए, कार्टेज बिल्कुल खलास हो गए। ठीक है। देखो आर्य जी, एक्सरे से देखा जाए तो घुटने अभी भी अफेक्टेड हैं आपके जी। जो घुटने हैं वो ग्रेड 3 का ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरीके का। ग्रेड 3 क्या होता है, जब आपके घुटने लगभग 75% तक गिर जाते हैं तो ग्रेड 3 कहलाता है। एक स्वस्थ घुटना कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। टीवी पे एक फोटो दिखाता हूँ मैं आपको। एक स्वस्थ घुटने में इस तरीके से गैप होता है जो बिल्कुल खुला दिखाई देता है। अब इससे क्या होता है, इसके बीच में जो कार्टिलेज होते हैं, इसके बीच में जो गद्दियां होती हैं, जो फ्लूइड होता है वो बड़े आराम से मूव हो पाता है। ऐसे एक तरीके की गद्दी का काम करता है, शॉक के ऑब्जर्व करने का काम करता है, तो घुटने पे कोई परेशानी नहीं आती जी। आम तौर पे उम्र के साथ क्या होता है, ये जो हिस्सा है पतला पड़ना शुरू हो जाता है जी। इसके बीच का जो ग्रीस है वो कम होना शुरू हो जाता है, तो जोड़ आपस में पास आके घिसावट करना शुरू करते हैं जी। ये स्टेज 1 होती है, जब वो गैप 25% तक अफेक्ट होता है। इस पे कोई सिम्टम नहीं आते आमतौर पे लोगों को। स्टेज 2 पे ये फर्क 50% तक आ जाता है, 3 पे 75 तक और 4 पे 75 के ऊपर। जो स्टेज 4 है वो उस तरह के घुटने आमतौर पे सर्जरी पे जाते हैं। ठीक है, जब भी हम आपका देख रहे हैं तो आपके पे भी दिख रहा है कि घिसावट काफी ज्यादा है जी। ये इससे चिपक रहे हैं जी सर, है ना। इसमें जब कटोरी को देख रहे हो तो आपको गैप दिखाई दे रहा है ये जी, है ना। अब ये गैप रहेगा तो घुटना मुड़ेगा, सीधे होएगा तो इस पे कोई घिसावट ही नहीं आएगी। अब जब यहाँ पे गैप कम हो जा रहा है तो जितनी बार भी घुटना मुड़ रहा है, सीधा हो रहा है, वो उसको घिस रहा है। इसलिए एक तो जमीन पे बैठा नहीं जाएगा, बैठोगे तो बहुत दर्द होगा क्योंकि वो घिस दे रहा है, इसको छील दे रहा है अंदर की तरफ से। अगर इस प्रॉब्लम को ठीक नहीं करते हैं टाइम से तो कभी कभी कमर में महसूस होगी, चलने का तरीका बदल जाएगा, घुटने पे वजन नहीं आएगा, तो ऐसा लगेगा सारा प्रेशर कमर पे आ रहा है या कूल्हों पे आ रहा है। तो जो आपको कभी कभार कमर का दर्द महसूस होता है उसका कारण कहीं ना कहीं आपके घुटने। पैर को धीरे धीरे करके ऊपर लेके जाना है, ऊपर ले जाओ जितना ऊपर लेके जा सकते हो, फिर आराम से नीचे लाएंगे। ठीक है, नीचे लाते समय तो वो आवाज महसूस नहीं हो रही, लेकिन जब जा रहे हैं तो थोड़ी सी घिसावट महसूस हो रही है। एक बार फिर से महसूस करना, ऊपर लाएंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी घिसावट हो, इसके बाद नॉर्मल हो गया, है ना। सेम इसमें चेक करेंगे, इसको नीचे कर लो, इसको ऊपर उठाइए, बहुत हल्की सी है इसमें अभी, इसमें ज्यादा परेशानी है, इसमें कम है जी, हाँ। है ना। नीचे करेंगे, इसी के ऊपर था लेफ्ट में, ये वापस जाते समय आवाज कर रहा है। थोड़ी सी ताकत चेक करेंगे इसकी, इसको ऐसे ऊपर रखना है, मैं नीचे पुश करूंगा, आपको ऊपर पुश करना है। ठीक है, ठीक है, कमर को पीछे लेके नहीं जाना। ठीक है, रेडी, 1 2 3। ये करने पे कोई दर्द या परेशानी? दर्द होता है, इधर आ रहा है जी, हाँ। वीक है आपका घुटना अभी, इसको थोड़ा सा ऐसा बाहर मोड़ेंगे, सेम इसको ऊपर की तरफ धक्का देंगे। इधर से कोई दर्द नहीं सर? इधर से नहीं है, लेकिन जब सीधा कर रहे थे तो आ रहा था। अब इसको अंदर घुमा लेंगे थोड़ा सा, ऊपर फिर से धक्का देंगे। इस पे कोई दर्द? बस हल्का जोर आ रहा है, जोर आ रहा है। लेकिन जब इसको ऐसे कर रहे हैं और इस तरीके से होल्ड कर रहे हैं तो इस पे दर्द आ रहा है, दर्द आ रहा है, थोड़ा कमजोर भी लग रहा है। सेम इस वाले घुटने की जांच करेंगे, ऐसे पुश करने पे कोई परेशानी, कोई दर्द? ठीक है, सेम इसको थोड़ा सा बाहर घुमा देंगे, इसको ऊपर पुश करेंगे जी, ऊपर, इस पे कोई दर्द? ठीक, सेम इसको इस पे बाहर की तरफ नहीं है। क्या है ना, घुटने की आपकी अलग अलग 3 मांसपेशियों को हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, इसका काम एक को सीधा रखना होता है, एक को थोड़ा अंदर घुमाना होता है, एक को थोड़ा बाहर रखना होता है। एक बारी खड़े होकर आप चल के दिखाएंगे नंगे पैर। जब चल भी रहे तो थोड़ी लचक जैसी आ रही है, लेफ्ट वाला पैर बराबर वजन नहीं ले रहा है ना। चल के दिखाइए 1-2 चक्कर। अभी एक बार हम ट्रीटमेंट के बाद दोबारा चल के देखेंगे, ठीक है जी। ठीक है, एक बार उठक बैठक करके दिखा सकते हैं आप। ठीक, इससे ज्यादा नीचे बैठ के तो उठा नहीं जाएगा, है ना, बस इतना। ठीक है जी। इस कटोरी की मूवमेंट बहुत जाम हो रखी है, आमतौर पे ये कटोरी बहुत अच्छे से हिलती है, बहुत स्टिफ है आपकी। कोई घिसावट महसूस हो रही है कटोरी के हिलाने पे ऐसे? हाँ जी। अब एक्सरे में जब हम देख रहे थे ये कटोरी घिस रही है, जब भी आप पैर मोड़ोगे, ज्यादा सीधा करोगे, सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो इसका घिसावट बढ़ता जाता है।
सेम ऊपर नीचे करने पे भी घिसावट महसूस हो रही है? इस पे इस पे नहीं है, इस पे कटोरी भी जब आप देखें तो बहुत अच्छे से मूव हो रही है ये वाली। ऊपर नीचे करने पे नहीं सर, इसमें तो नहीं, इसमें से तो इसको मोड़ के दिखाएंगे एक बार, कितना मुड़ता है? ये इतना ही मुड़ता है जी। इसके बाद अगर मैं प्रेशर दे रहा हूँ तो कोई दर्द आ रहा है हाँ हल्का इस जगह पे? नहीं, इधर तो नहीं है ना, और रसम जो बैक साइड में ना। ठीक है, सेम इसको चेक करके देखेंगे, इस पे भी ऐसा कुछ? इसमें सीधा नी के पीछे पोस्टीरियर कैप्सूल होता है जिसकी कुछ मसल्स होती हैं वो काफ़ी टाइट हो रखी हैं आपकी। ये चलने पे घुटने के पीछे लोड को बढ़ा के रखेंगे। इस वाले में इतना नहीं है क्योंकि इसकी परेशानी इतनी नहीं है, लेकिन जब इस वाले को देख रहे हैं तो ये बहुत पेनफुल है। एक बार इस घुटने को बैंड करके दिखाएंगे कितना मुड़ता है ये। कमर नहीं उठानी, ये मैक्सिमम है या और आ सकता है? बस इतने के बाद दर्द आ रहा है? ठीक है, नीचे सेम इसको मोड़ के दिखाएंगे जी। कमर नहीं उठनी चाहिए आपकी, थोड़ी सूजन भी अंदर की तरफ। जी सर, पहले ज़्यादा थे सर, अभी तो शरीर को ढीला रखिए, कुछ पकड़ना नहीं है, ढीला रखिए। बॉडी को रिलैक्स, थोड़ा सा पैर बाहर की तरफ। थोड़ा सा इन मांसपेशियों में दर्द रहेगा। पत्थर जैसी हो रखी हैं घुटने की मांसपेशियाँ। अगर ये मांसपेशियाँ टाइट रहेंगी तो इस कटोरी को हमेशा ऊपर खींच के रखेंगे जिससे उसकी घिसावट और बढ़ेगी। इसकी जो मूवमेंट है वो अफेक्ट हो जाती है इनकी टाइटनेस से, तो इनका नरम होना बहुत ज़रूरी होता है। बस इसको मोड़ेंगे थोड़ा सा, इसको बाहर की तरफ। इसको सीधा कर दीजिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, सबसे ज़्यादा दर्द या तो कटोरी के नीचे आता है, ऐसा लगता है कुछ चुभ रहे हैं, या तो ऐसा लगे कि वो दर्द यहाँ पे और यहाँ पे इन हिस्सों पे। तो नी का ये पूरा हिस्सा पेनफुल फील होता है इससे। उनकी टाइटनेस को कम कर रहे हैं बस। पैर ढीला, टाइट रखें आप, बहुत ढीला छोड़िए जी, बस और ढीला छोड़िए। घिसना तो ये भी शुरू हो रखा है आपका। मेरे हाथ को ऐसे अंदर दबाना है, ज़ोर से दबा दीजिए, और ताकत थोड़ी सी, थोड़ी और ताकत, रिलैक्स। इससे क्या कर रहे हैं, घुटने के बीच में गैप क्रिएट कर रहे हैं, उसको मोबिलाइज करके।
थोड़ा सा थाई की आगे की मांसपेशियों पे खिंचाव आ सकता है यहाँ पे, ठीक है जी। ठीक है। खिंचाव आ रहा है यहाँ पे। जी। घुटने पे तो लोड नहीं आ रहा इसका। नहीं। वापस इसमें भी खिंचाव आएगा थाई के ऊपर। जी। घुटने पे नहीं आना चाहिए, कमर पे नहीं आना चाहिए आपके। थाई से ही आएगा। बस एक बारी और। पैर को थोड़ा ऐसे छूने दबाने में दोनों तरफ कोई फर्क? बस हल्का हल्का दर्द तो बस। दोनों तरफ है। हाँ जी। राइट साइड में थोड़ा ज़्यादा है। बॉडी को रिलैक्स। कुछ बेटर है पहले से? कुछ फर्क लग रहा है खुला खुला? हाँ। क्या फर्क है अभी? वो इतना जो अलाइनमेंट में भी थोड़ा सुधार नजर आ रहा है मुझे। ठीक है। लचक उतनी महसूस हो रही है, कुछ कम हो रही है? लचक थोड़ी कम है। लचक कम है ना? जी। ठीक है। एक बार नीचे बैठ के देखेंगे कितना जा पा रहे हैं आप। और नीचे जा पा रहे हैं आप? हाँ। पहले ऊपर ही अटक जा रहे थे, है ना? ऊपर अटक के तुरंत वापस आना पड़ रहा था। हाँ। अब फर्क है। फिर से एक बार बैठ के देखेंगे। पहले से तो काफी फर्क है। घुटने पे उतना लोड नहीं है ना अभी? जी। ठीक है जी। पहले ऐसे बैठने में परेशानी होता था? परेशानी होती थी बैठने में। जब पहली बार आए थे तो कैसा था घुटना बैठने पे? बैठे नहीं जाता तब तो? नहीं, बैठा नहीं जाता था, मतलब ऐसे ये पोजीशन था स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में ये था जब पहली बार आए थे? ठीक है। और अभी तो है नीचे तक चले जा रहे हो, बैठ पा रहे हो? जी। देखिए पहले से तो बहुत इम्प्रूव हो चुका है। जी हाँ। पर फिर भी 3 ऐसी चीजें जो घुटने को सर्जरी की तरफ लेके जाती है, उनको थोड़ा अवॉइड करना है। जरूरत से ज्यादा सीढ़ियों का इस्तेमाल, ठीक है? दिन में एक आध बार हो रही तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा बार है तो इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा। दूसरा, अगर घंटों घंटों खड़े रहने या चलने की आदत है तो उसमें आपको ब्रेक लेना पड़ेगा बीच बीच में। वो क्या करेगा, 15-20 मिनट के बाद जोड़ों को आपस में पास ले आएगा, घिसावट को बढ़ा देगा, है ना? या फिर आपका ऐसा कोई काम है जिसमें आपको ज़्यादा नीचे बैठना पड़ रहा है या उठ रहा है। तीनों ऐसे काम है जो घुटने को सर्जरी की तरफ लेके जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन का फॉरमैन हूँ। खड़े रहना ही है ज़्यादा है, खड़ा है, सीढ़ी चढ़ना तो वही कहीं ना कहीं उसी वजह से एग्रेवेट हुआ है ये। एक्सरसाइज करने से, वजन कम रखने से, डाइट अच्छी रखने से, इन 4 चीज़ों से क्या होगा, जो घिसावट बढ़ रही है वो बढ़ने से काफ़ी हद तक रुक जाएगी। प्लस घुटना मजबूत हो जाएगा तो घिसावट का जो दर्द आता है वो नहीं आएगा।